है गाइस, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड? तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है स्टैटिक कीवर्ड की। तो ये डेफिनेशन कहती है, इन सी शार्प स्टैटिक इज अ कीवर्ड और मॉडिफायर दैट बिलोंग टू द टाइप नॉट इंस्टेंस। तो इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर्स। सी शार्प स्टैटिक कैन बी फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, क्लास, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर एंड इवेंट्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है, जो ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड है, ये किसी भी तरह का इंस्टेंस की क्लास से या टाइप से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा स्टैटिक, जो भी हम फील्ड को वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, उसे एज अ स्टैटिक हम डिक्लेयर कर देंगे। तो हमें उसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसके क्लास के नेम से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जो स्टैटिक है ये क्या करता है, ये मेमोरी सेव करेगा, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड बना देंगे वो एक बार मेमोरी में बनेगा और बार बार उसे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा जब तक प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा मेन प्रोग्राम। सो देखते हैं हम इसे किस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया स्टैटिक कीवर्ड। तो इसके अंदर जाते हैं, अब इसको हम कोड से ओपन कर लेते हैं। हम इसमें VS कोड यूज करेंगे। नाउ अब यहाँ से टर्मिनल से हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसमें। यहाँ पे कमांड लिखेंगे डॉट नेट न्यू कॉन्सोल, एंड यहाँ पे हमारा जो है फाइल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसकी बना लेते हैं बॉडी। लाइक मैंने क्लास का नाम रख दिया स्टैटिक कीवर्ड। अब मैं इसका एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये हमारा मेन फंक्शन बन गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम जिसको भी बना देंगे एज अ स्टैटिक, चाहे वो फील्ड हो, कोई मेथड हो, तो वो एक बार मेमोरी में बनेगा और उसका इंस्टेंस नहीं बनाया जाएगा। सो जो ये हमारा मेन मेथड है, इसका कोई भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का। सो हमने एज अ स्टैटिक इसे बनाया हुआ है। दैट मीन्स कि जब भी ये हमारा प्रोग्राम रन होगा, पूरा प्रोग्राम, सो इसमें ये जो मेन मेथड है वो वन टाइम बनेगा, क्योंकि एज अ स्टैटिक हमने इसको डिनोट कर दिया। तो इसी तरह से हम कोई वेरिएबल को हम स्टैटिक बना सकते हैं। लाइक हमने कोई वेरिएबल ले लिया, INT अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 1000। तो ये बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे एक होल्डर नेम ले लिया, लाइक मैंने इसमें योगेश पास कर दिया। अब मैंने एक ले लिया फ्लोट। ठीक है, तो मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, जिससे मैंने क्या दिया है, 8.0 वैल्यू दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलता है कि जो हमारा फ्लोट टाइप की वैल्यू है उसको एज अ हम डिनोट करेंगे एफ के केस में। ठीक है, तो ये एज अ डेसिमल नहीं है, हम इसे फ्लोट बना रहे हैं, तो लास्ट में हम लगा देंगे इसके एफ। ठीक है, एज अ फ्लोट इसको डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लाइक एग्जाम्पल ले लिया बैंक का। तो बैंक आया, ICICI बैंक आ गया, ठीक है, HDFC आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, कोई भी आ गया। ठीक है, जैसा एज अ गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8%, तो एज अ 8% हम बार बार इसको उसको बार बार कोई भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करवाएंगे। सो हम इसे क्या करेंगे, हमें एक बार ही सिस्टम में चाहिए, तो हम इसे बना देंगे एज अ स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम चलेगा ये एक बार हमारा बन जाएगा और उतना उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक बार हमारा वेरिएबल बन गया दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। उसने जो मेमोरी लेनी थी वन टाइम में ले ली। बार बार ना ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, तो इससे मेमोरी हमारी एफिशिएंटली बचेगी। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, इंस्टेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं सेम डिस्प्ले नेम से, और इसका रिटर्न टाइप वर्ड की कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये होगा हमारे करली ब्रेसेस।
ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट नंबर। सेम हमने मैसेज डिनोट करवा दिया। अब इसी तरह से हम दूसरी लाइन में लिखेंगे हमारे होल्डर का नेम। ठीक है, ऐसे ही हम लिख देंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, होल्डर नेम हमने यहाँ पे होल्डर नेम जो भी वेरिएबल बनाया था उसे पास कर दिया, एंड यहाँ पे हमने फ्लोट जो लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया हमने इंस्टेंस से, तो इंस्टेंस से हम इस फंक्शन को ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉल करवा देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम एग्जीक्यूट। ठीक है, सो अभी ये आ रहे हैं ब्लैंक, सो हमने इनको वैल्यू असाइन नहीं करी। अब क्या करेंगे हम, यार यहाँ पे वैल्यू दे दी। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने इंस्टेंस डॉट होल्डर नेम में दे दिया, कुछ भी दे दिया हमने लॉजिक। ठीक है, दूसरा मैंने इसमें फिर दे दिया फ्लोट का इंस्टेंस डॉट। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इतने को हम करते हैं रन। ठीक है, देखो अभी आ रहा है ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल इसको कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह हम इसको पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने लिखा था हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। ठीक, अब ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने बना दिया क्लास, ये कोई भी पैरामीटर्स कंटेन नहीं करती है। ठीक है, ये बोल रहा है कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे। पब्लिक क्लास का नेम होता है एंड ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, इसमें पहला जो आएगा हमारा पैरामीटर अकाउंट नंबर, दूसरा आएगा हमारा होल्डर। ठीक है, सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारा अकाउंट नंबर हमने दिया है यहाँ पे उसको पास कर देंगे इस अकाउंट नंबर के साथ। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो होल्डर नेम है उसको पास कर देंगे होल्डर नेम के साथ। हमने दो पास किए, अब हम इसको एक बार के लिए फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी भी नहीं आया। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। सो हमको इसको कॉन्कैटिनेट करवाना है और हमने इसे सेपरेट कर दिया है इसके साथ। तो हम यहाँ पे सिंपली कोमा को हटा के प्लस लगाएंगे। सो कई बार ये जो हमारा इंटेलिजेंस है ये भी बाय मिस्टेक सही से काम नहीं करता इसमें। सो अगर अब हम इसको रन करते हैं सो हमारा आउटपुट अब क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 8 जितने भी हमने डिजिट रखे हैं, नेम आ गया एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एज अ इंट में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पे इंट ले लिया इसको ना, तो इसको हम फ्लोट में ले लेंगे। सो उससे पहले अब ये हमने क्या किया था, ये मैंने एज अ कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ना बनाऊँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। ठीक है, अब देखो 10,000 ये जो मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन की थी वैल्यूज, ये सारी यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरह से हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स के साथ और बिना कंस्ट्रक्टर्स के भी। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।